अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, ठीक है। और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, एक सब बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यंक है। मतलब वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, वो उसके जीरोज हैं। कौन सी संख्याएं? ये एक तो ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, तीनों इसके जीरोज या शून्यंक हैं। अभी बताऊंगा पूरी बात, जैसा एग्जाम्पल 9 में मैंने बताया था आपको, देखना अभी रिकॉल होगा आपका। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्य, अगर ये सही है तो फिर रिलेशन बताने हैं अपन को, संबंध स्थापित करने, यानी कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। अब मेरी बात सुना, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर एक बात कही थी जिसमें √2 माइनस √2 वैल्यू दे रखी थी, और मैंने कहा था कि वो उस शून्यंक पहले से दे रखे हैं, जीरोज पहले से दे रखे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू है। वैसा का वैसा ये है, ये कह रहा है कि ये इसके शून्यंक है क्या, ऐसा नहीं कह रहा कि हैं, ऐसा कह रहा है कि हैं क्या, चेक करो। तो हम चेक करेंगे, चेक करने का मतलब अगर ये वैल्यू हम x की जगह रखें, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं x की वैल्यू है, अगर x की जगह रखेंगे और सॉल्यूशन 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है, वरना नहीं। अब एग्जांपल नंबर 9 भी समझ में आ गया आपके, क्योंकि वो जो शून्य का जीरोज होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से x की वैल्यू होती है। हाँ, अगर y होता यहाँ पर y³ y² तो y की वैल्यू हो जाता, z होता तो z की, p होता तो p की, t होता तो t की। चलो फिर ये बात समझ में आ गई। पहले अपन करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे, ये जो चीज़ दे रखी है ना, सत्यापित कीजिए कि बहुपद है, बहुपद को अपन px से लिखते हैं, px से लिखते हैं ना, बताओ पॉलिनोमियल को, है ना। तो ये सपोज px हो गया अपना इस तरीके से 5x + 2। अब एक बार 1/2 रखेंगे x की जगह, फिर 1 फिर -2, तो अपन ने x की जगह रखा 1/2, यानी कि px की जगह 1/2 बराबर 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 और +2। मतलब जहाँ जहाँ अपन x था वहाँ पर 1/2 रख दिया इस क्वेश्चन में। अब इसको रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉल्व इसको करना है। क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का 2, मतलब इसको सोल्यूशन करने पर 0 आना चाहिए, बात खत्म। तो 1/2 का क्यूब, मतलब 1 का भी क्यूब होगा तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 5 के 1 से 5 और नीचे कुछ है नहीं, आप चाहो तो नीचे 1 रख सकते हो। तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, और उधर 2 का 2, ठीक है। चलो अब इससे कट रहा तो अपन थोड़ा सिंपल बना लिया। यहाँ हो गया 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ 5/2, ये 2, नीचे 1 ले लो ताकि एलसीएम ले लें। एलसीएम तो 4 आएगा, तो 4 का 4 में एक बार, 1 को 1 से तो 1, एक बार 1 2 10 4 2 = 8। तो देखो प्लस के कितने, 8 और 2 10, तो प्लस के हो गए, 10 ही माइनस के हो गए। कौन से ये वाले भाई, 8 प्लस का 9 10, 10 प्लस के हो गए नीचे 8, तो ये कट गया 0.4, यानी कि आंसर आ गया 0। बस इसका मतलब ये तो सही है, ये तो शून्यंक है, जीरोज हैं। अब रखते हैं P1 नेक्स्ट, है ना। तो 2x की जगह 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 1 और 2, तो 2 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कोई मतलब नहीं है, बोले × 1 करो तो कर दो, कोई वैसे मतलब नहीं है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 5 1 = 5 और 2, तो ये बोले 1 लिखना है मत, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेप का, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही है, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होने पर वही आना है। तो ध्यान से समझना। अच्छा सॉरी, ये माइनस का 5 है, गलती हो जाती है अभी। 2 1 3 2 5, तो 5 प्लस के 5 माइनस कट के 0, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी इसका शून्यंक या जीरोज हैं। अब अपन रखेंगे -2, -2 का मतलब 2x की जगह -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 और x की -2 और +2, ठीक है ना। चलो अब क्या सोल्यूशन बनेगा, 2 का तो 2, -2 का तो हो गया -8, 2 2 = 4 4 2 = 8। लेकिन जब -3 बार होता है ना मल्टीप्लाई, तो माइनस में कैसे कि -2 -2 -2, तो ये हो गया प्लस का 4, लेकिन फिर प्लस का 4 फिर -2 से टकराने पर -8 हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती मत कर देना। और ये प्लस का प्लस, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, क्योंकि -2 × -2 +4, ठीक है। और -5 × -2 प्लस का 10 और 2, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये हो गया -16 और 4 और 2 6 और 10 प्लस का 16। चलो जी ये भी 0 हो गया। इसका मतलब मामला सेट है, वेरीफाई हो गया कि ये जो तीनों शून्यंक है, लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। देयरफॉर 1/2 1 and -2 आर द
zeros of given polynomial, ठीक है। अतः 1/2, 1, -2 दिए गए बहुपद के शून्यंक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यंक है, ये अपन को लिखना है क्योंकि वेरीफाई अपन ने कर दिया। चलो फिर उसने कहा कि अगर वेरीफाई हो जाता है, यहाँ तक मामला सेट, क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिर उसको कहा कि रिलेशन भी बताओ, तो अब अपन बताएंगे रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बताएंगे बिटवीन जीरोस, यानी कि शून्यांकों के मध्य संबंध। और शून्यांकों के मध्य अपन अगर संबंध बताएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक देखो पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। वेरीफाई द नंबर ऑफ गिवन अलोंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब त्रिघात, और मैंने आपको बताया था त्रिघात का मतलब अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा तो द्विघात में, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों आएंगे, और इसका मतलब ए बी सी डी भी आएगा, समझ गए। वेरी गुड। अगर एक्सरसाइज पढ़िए तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो रही होगी। अब अपन ने देखा तो हमने कहा वेरीफाई का मतलब सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन ABCD की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले एक काम किया, इसका मतलब ये हुआ शून्यांक रिलेशन जैसे बताए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों इसके जीरोज हैं, शून्यांक हो गए कन्फर्म, तो इसका मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया और ये जो अपना है गामा हो गया, तीनों कंप्लीट अल्फा बीटा और गामा। इसका मतलब हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए। ए हो गया जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, बी हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, 1 तो 1 हो जाएगा, सी एक्स का गुणांक मतलब एक्स का कोफिशिएंट -5, और डी हो गया अचर पद यानी कांस्टेंट 2 हो गया। चलो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी और हमने सारी चीज़ें ले ली। अब हम करते हैं एक एक चीज़ वेरीफाई। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस का b/a, अल्फ़ा कितना 1/2, बीटा कितना 1 और गामा कितना -2। लेकिन मैंने देखो आलस नहीं किया, प्लस और माइनस दोनों लिखा है, ऐसे आपको लिखना है, ये माइनस फिर 1 b की वैल्यू a की वैल्यू 2। सोल्यूशन करेंगे 1/2 +1 और प्लस माइनस अब खोलेंगे तो -2, ठीक है, बराबर 1/2। अब देखो बहुत तरीके हैं, या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर सीधा भी कर सकते हो। कैसे कि 1/2 या प्लस का 1 है माइनस का 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस का 1/2 और माइनस होने में से आधा चला गया तो -1/2, या फिर चलो एलसीएम ले लो, बोले एक ही बात है। तो ये क्योंकि देखो वैसे तो एक में से आधा जाता तो आधा ही बचता है, लेकिन आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एक बार गया और ये गया 2 बार, ठीक है, 1/2 इधर माइनस का, तो सीधी सी बात है माइनस का 2 और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, इधर भी माइनस का 1, इधर का भी माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2। तो ये मतलब पहली चीज़ वेरीफाई हो गई। सेकेंड अपन लेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तीनों का मल्टीप्लाई करके सम। लेकिन स्पेस कम है तो इतना उतारो, मैं यहाँ करा दूंगा, ठीक है। चलो फिर सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड लेते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, बराबर होता है C/A, ठीक है। अल्फा कितना 1/2 इंटू बीटा कितना 1 प्लस बीटा कितना 1 इंटू गामा कितना -2 प्लस गामा कितना -2 और अल्फा कितना 1/2, सी कितना -5 और C/A कितना 2, ठीक है। ये हो गया 1/2, ये हो गया -2, 2 से 2 कट गया -1 टाइम, -1 to -1 हो गया, और इधर माइनस का 5/2, ठीक है। चलो जी सेम वही बन गया, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 5/2। ले लो एलसीएम, एलसीएम आया 2 का 2 में एक बार 1, -2 और 3 से 6, -5/2, सीधी सी बात है 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस का 5/2, इधर भी माइनस का 5/2, ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों वेरीफाई। अब एक लास्ट फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला होता है -D/A, समझ गए। तीनों फॉर्मूले मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करवा रखे हैं। अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा -2, माइनस ये वाला फॉर्मूला, अच्छा डी प्लस की तो कोई टेंशन नहीं, 2 और ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया -1 टाइम, -1 इंटू 1 -1 मतलब -1 आया, इसे काटेंगे तो भी -1 मतलब वेरीफाई, यस। तो सारा का सारा मामला वेरीफाइड है, यानी कि
सत्यापित हैं। ये था आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी एक पार्ट और इसमें, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट उसी जैसा है। 2 1 1 3 वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है कि यह इसका पहले सत्यापित करना। तो इसको अपन मान लेते हैं p, तो पी एक्स यानी कि सबसे पहले रख लूँ डायरेक्टली 2, तो सबसे पहले अपन रख रहे हैं 2, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 5, ये 2 माइनस 2, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर भी 4, फिर 5 2 10 माइनस 2, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 10, ये 2 एज इट इज। प्लस प्लस को जोड़ दो, 8 और 10 18 और 16 और 2 ये भी माइनस का भी 18, प्लस प्लस का 18 माइनस माइनस का 18 कट के 0, यानी कि 2 तो वेरीफाई हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं 1 की। नेक्स्ट दोनों ही 1 1 दे रखा है। 1 से हो जाएगा अपना 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 और माइनस 2, मतलब जहाँ पर एक्स था वहाँ 1 रख दिया। तो 1 का क्यूब 1 है, माइनस 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 इंटू 1 5 होगा माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया अपने माइनस प्लस का 1 और 5 प्लस का हो गया 6 और माइनस का भी हो गया 6, कट के 0। अब फिर से 1 दे दिया, क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, वो भी सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही तो है, वापस रखेंगे तो सीधी सी बात है वो भी 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये वेरीफाइड तो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर जो आपके ये 2, 1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। या तो दिए गए बहुपद के 2, 1 शून्यांक हैं। ये बात अपनी डन हो गई। ये अगर शून्यांक है इसका मतलब वो अल्फा बीटा गामा है, तो ये इसका मतलब इट मीन्स, यानी कि अर्थात लिख देना थोड़ा स्टेटमेंट, अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया 1, गामा भी हो गया 1, और ए बी सी डी ए की वैल्यू हो गई, जो एक्स का कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है क्या, नहीं तो 1 हो गई। बी हो गया माइनस का 4, सी हो गया 5 और डी हो गया माइनस का 2। चलो अब हम करते हैं रिलेशन के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना 2, बीटा कितना 1, गामा भी 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी -4, लेकिन एक बार प्लस माइनस 2 बार लिखना है A1। तो देखो 2 और 2 4 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो 4, पहला तो वेरीफाई हो गया क्योंकि नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है। सेकंड अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, वो होता है C अपॉन A। अल्फ़ा कितना 2 इंटू बीटा 1, बीटा 1 इंटू गामा भी 1, गामा 1 इंटू अल्फ़ा 2। C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 1। 2 1 और 2 बराबर 5, ये भी 5 बराबर 5, ये भी सत्यापित हो गया। थर्ड है अल्फ़ा बीटा गामा, फॉर्मूला क्या होता है D अपॉन A। अल्फ़ा कितना 2, बीटा 1, गामा 1, माइनस D की वैल्यू कितनी -2, तो एक बारी ब्रैकेट लगा देंगे और A की 1, तो ये तो हो गया 2 और माइनस माइनस हो गया +2, तो 2 बराबर 2, ये भी वेरीफाइड। तो इस तरीके से ओवरऑल ये सत्यापित है, वेरीफाइड है। ये था आपका इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके 2 शून्यंकों का योग, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उन गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः इस तरीके से। तीनों शून्यंकों गुण, मतलब बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। यही तो मैं कह रहा था कि इस ऑप्शनल एक्सरसाइज को जरूर करना, माइंड खोल देगा ये आपका। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and the product of its zeros is 2, -7, -14 respectively। मतलब ये सब बताओ क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो फॉर्मूला है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो हो गया सम। फिर उसने कहा मतलब वो तो हो गया 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनकी गुणनफल,
है ना, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा वो हो गया नंबर सेकंड, और पहला हो गया योग सम है। मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है, इसकी वर्डिंग लिख देते हैं, शून्यंकों का योग, सम ऑफ जीरोस। इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जो हमें गिवन है 2, ठीक है। और एक्चुअल में हमें ये पता है कि जो लिख देते हैं यहीं पर, अल्फा और बीटा और गामा होता है माइनस का बी अपॉन ए, इसका मतलब वो हमें दे रखा है 2, समझ गए क्या? इसका हमने नीचे रख लिया 1, 2 गिवन था, इसने कहा कि सम है 2 और हम जानते होता है माइनस बी अपॉन ए। इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके, तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हो गई, यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि b की वैल्यू हो गई -2, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू होगी b की होगी, इसने तो 2 दिया है लेकिन जो b है ना वो खुद माइनस का है, इस वजह से b की वैल्यू माइनस की हो गई और a हो गया 1। समझ में आ गई? लेकिन a अभी चांस है 1 हो सकता है, क्योंकि 1 दिया हुआ नहीं था। मैंने आपको एक बार आगे ही बताया था कि ये a अभी फाइनल नहीं है, हमने अपॉन रख के सोचा है, हो सकता है नीचे हम c अपॉन a जब करेंगे चेंज हो जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए अपन को ऐसे सोचना है। सेकंड उसने कहा 2 शून्यों को एक साथ लेकर उनकी गुण, 2 शून्यों का मतलब 2 को जोड़े, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब एक बार एक समय में 2 लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है अल्फा बीटा, फिर उनका सम करना है बीटा गामा, फिर उनका सम करना है गामा अल्फा। उनका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है, ओके। इसका तीनों का दे रखा है -7, ये देखो -7, इसका मतलब हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, ये माइनस से नीचे 1 रख सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू को नीचे अपन में रखा जा सकता है। हाँ, अब मामला ठीक हो गया, c की वैल्यू -7 हो गई और a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, मतलब अब a कन्फर्म हो गया कि a 1 ही है, ठीक है। फिर तीसरी बात उसने कही, तीनों शून्यों को गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये हमें पता है, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। और ये दे रखा है -14, इसके नीचे भी 1 रख लेते हैं, तो मतलब यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी जो d खुद माइनस का है, और खुद -14 दे दिया, इस वजह से 14 प्लस का होगा, क्योंकि ये 14 इस साइन से टकराए तो प्लस का हो गया, ध्यान रखना ये गलती होगी। और a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, मतलब 2 में कंफर्म नहीं थी, अब पक्का कंफर्म हो गई कि a 1 है, तीनों में सेम आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर सेम ना आए तो कुछ, अगर यहाँ पर कुछ अलग आ जाता तो अपन ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते। जिसने अगर मेरे से एक्सरसाइज पढ़ी है तो ये बातें समझ में आ रही होगी। चलो फिर अब फाइनल हो गया, इट मीन्स ये फाइनल हो गया, अर्थात कि जो a है वो 1 है, b है वो -2 है, c है वो -7 है, और जो d है वो प्लस का 14 है। ये फाइनल हो गया। अब उसने कहा कि अगर ऐसा है तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करो। त्रिघात बहुपद अगर प्राप्त करने गए हम तो x³ यहाँ पर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ, ध्यान से समझना, कंपेयरिंग विथ यानी कि तुलना करने पर, किससे? तुलना करने पर का मतलब है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 की जरूरत नहीं, सॉरी, प्लस d से तुलना करने पर, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले कंपेयरिंग विथ ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। इससे जब हमने कंपेयर किया इसको, इससे तुलना करी, तो देखो a की जगह क्या लिख देंगे 1 x³, क्योंकि हमें वो क्यूबिक चाहिए था, और क्यूबिक का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग पार्ट 1 में, पावर में 3 होती है, 2 फिर x फिर कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, कोई x y z नहीं। 1x³ लिखो चाहे x³ लिखो, बात एक ही है ना, वेरी गुड। फिर b प्लस का, लेकिन यहाँ -2 होने की वजह से ये प्लस और वो माइनस हो गया और आगे x² लग गया, प्लस प्लस, लेकिन वो c की जगह -7 रखेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7 और x का x और d का 14। तो आंसर क्या हो गया, x³ -2x² -7x प्लस 14 आपका त्रिघात बहुपद हो गया, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। बड़ा मजेदार इजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक मज़ेदार बहुत लेवल का क्वेश्चन, यही मैं कह रहा था ऑप्शनल पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। ये कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यंक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि सोचो हमें इसने दिया क्या, हमें इसने दिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक ये क्योंकि पावर 3 है ना, मतलब त्रिघात बहुपद है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हम अंदाज़ा लगाते हैं गिवन पॉलिनोमियल से, सोचना सीखो। यानी कि त्रिघात बहुपद जो हमें इसने दिया वो है x³ - 3x² + x + 1। इस अकॉर्डिंग फिर उसने कहा कि ये a - b a और a + b इसके शून्यंक हैं। सत्यापित नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना, ऑलरेडी इसके जीरोज हैं, इसने कह दिया। ओके, इसका मतलब ये हुआ अगर इसके जीरोज हैं ये, तो इसका मतलब अल्फा है a - b, बीटा है a और गामा है a + b, क्योंकि ये त्रिघात है क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा तो होगा ही होगा, और वैसे भी तभी तो उसने 3 दिए हैं। ये बात हमने जान ली, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा जान ली। और इस अकॉर्डिंग हमें ABC की वैल्यू भी चाहिएगी, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1 भी, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट मतलब x³ का गुणांक A होता है, x² गुणांक B होता है, तो वो हो गया -3। C हो गया आपके कुछ है ही नहीं x से मल्टीप्लाई में तो 1, और D हो गया D भी 1। चलो ABCD पे अपने पता कर लिया, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ेगी ना ABCD अल्फा बीटा गामा तीनों चारों पाँचों सातों चीज़ की, ठीक है। अब उसने कहा कि तो फिर A और B निकालो। हम एक बात जान गए कि इसने यार ये चीज़ें दी क्यों, है ना। तो हमने एक दिमाग लगाया कि हमें पता है इनके बीच में हम करा देते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध, है ना। और संबंध कराया हमने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा + बीटा + गामा, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, अल्फा a - b, बीटा a, ठीक है ना, गामा a + b, समझ में आ गई। ओके, माइनस कौन सा, ये वाला। b की वैल्यू क्या है -3, और a की वैल्यू एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देना ताकि पता चलेगी सेपरेट, अलग अलग वैल्यू दिखती रहे। a की वैल्यू क्या है 1, अब इसको ब्रैकेट मत लगाओ बोलें, a - b + a + b इक्वल्स टू माइनस हो गया प्लस। अब देखो b से b कट जाएगा, a ये हो गया 3a, पूरी बात समझना है ना। हाँ, ये हो गया 3a इक्वल्स टू 3 बाई 1a 3a हो गया, तो a की वैल्यू 3a मल्टीप्लाई और डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1, a तो आ गया, ठीक है। हमें a और b चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सेकेंड टाइम हम ये भी जानते हैं कि यार अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होता है अपना c/a। यस, अल्फा कितना a - b, बीटा कितना a, बीटा कितना a, गामा कितना a + b, गामा वापस है कितना a + b, सॉरी वो हाँ सही है, और अल्फा कितना a - b बराबर c कितना 1, a कितना 1, करेक्ट। चलते हैं आगे, a - b और a इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे। a को a से किया a², फिर a को b से किया तो -ab, a की बात है, बारी बारी करना है। फिर हम यहाँ गए, a को a से किया a², a को b से किया ab, फिर यहाँ गए और यहाँ साफ पता चल रहा है a + b a - b, वो तो सीधी सी बात है a² - b² होता ही है, और 1/1 1, ठीक है। ओके, अब हमने कहा कुछ कट रहा हो तो काट दो, माइनस क्या भी प्लस क्या भी, यस, और तो कुछ नहीं कट रहा, a² एक a², 3a² हो गया, 3a² इधर बच गया b² और 1, ठीक है। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, b की वैल्यू कैसे निकलेगी यार, इस हिसाब से निकलेगी नहीं, लेकिन निकल जाएगी। 3a², एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 1 हो गया माइनस, b² भेज देंगे उधर, तो b² हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर हमने करा कि अब क्या करें, अब याद आई हमें a की, कि यार a तो 1 आ चुका था ना,
ठीक है, तो 3 का 3 एक ही जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, और 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 इंटू 1 तो ये तो 3 हुआ माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 बचा बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर चला जाएगा इधर प्लस माइनस रूट में, समझते हो ना, पाई स्क्वायर आता है इधर प्लस माइनस अंडर रूट में, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू हो गई 1, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, माइंड खोल देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अपन को हारना नहीं है, घबराना नहीं है कि ऑप्शन रद्द क्यों नहीं करे, बिल्कुल करनी है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरी बात सुनना, 5वां क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो 4th और 5th एक साथ करेंगे क्योंकि वीडियो ये ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक है। और मेहनत करो, बहुत तगड़े मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। ओके।